एक्सरसाइज 10.3 थ्योरी। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 10.3 का थ्योरी। चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा NCERT क्लास 12th। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा? तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को यहाँ जानते हैं। नोट्स फर्स्ट, ए वेक्टर का स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए वेक्टर और डॉट ए वेक्टर। सेकेंड, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक, इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ, ठीक, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस ए वेक्टर को समझने का प्रयास करेंगे ए वेक्टर, और इस ए वेक्टर को समझने का प्रयास करेंगे कि बी वेक्टर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और फिर जहाँ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वहाँ फिर से लगेगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस ए वेक्टर और इंटू ए वेक्टर। तो थीटा क्या होगा? थीटा 0 होगा, जिससे कोई लाइन है। ठीक है, ए वेक्टर है और इसी लाइन पे ही ए वेक्टर फिर से रहेगा। ए वेक्टर को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो थीटा वहाँ कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो यहाँ से आएगा कितना? ए वेक्टर और ये भी होगा ए वेक्टर। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। इसका वैल्यू कितना आया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज, थर्ड नोट्स। सपोज हम जानते हैं क्या, जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? जिस प्रकार से हम फार्मूला जानते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर मतलब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस बी स्क्वायर यानी बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस प्रकार से इसका डेरिवेशन देखते हैं। प्रूफ, ठीक है, लिखेंगे ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। इसे ऐसा तो लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
ओके, अब यहाँ से फिर क्या करेंगे, ए वेक्टर को ए वेक्टर से गुना करेंगे, आएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर प्लस ए वेक्टर को बी वेक्टर से गुना करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर को ए वेक्टर से गुना करेंगे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर बी वेक्टर को बी वेक्टर से गुना करेंगे, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी पहले ऊपर हम बता चुके हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या बोलते हैं, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसे लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसे भी घुमा के लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फाइनल फार्मूला क्या आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का फार्मूला आया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये फार्मूला हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से 4 नंबर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का फार्मूला होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसे भी प्रूफ अगर करना चाहें तो उसी प्रकार से सेम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट 5 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इंटू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका क्या फार्मूला होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से होगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। एंड 6 ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, जिस प्रकार से हम जानते हैं फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो यहाँ से आएगा ए स्क्वायर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जहाँ पर आएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर तो यहाँ से आएगा सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर 2ab होता है तो यहाँ से आएगा 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2bc तो 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2ca 2c वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये इसका फार्मूला है। तो इन फार्मूला का इस चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज इसका कुछ जानते हैं, प्रॉपर्टीज इसका कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। एंड सेकेंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव। एंड थर्ड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, फिर ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अगर बी वेक्टर और सी वेक्टर को गुना करके ए वेक्टर से गुना करें या ए वेक्टर बी वेक्टर को गुना करके सी वेक्टर से गुना करें तो दोनों सेम आएगा, ये होगा एसोसिएटिव। एंड फोर्थ यदि कोई ए वेक्टर है और अंदर में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो सबसे पहले ए वेक्टर को बी वेक्टर से गुना करेंगे, ये आएगा ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर को सी वेक्टर से गुना करेंगे, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक। अब नेक्स्ट 5 4 5 नंबर नेक्स्ट जानते हैं टॉपिक। नेक्स्ट 5 टॉपिक जानते हैं। आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा इसका फार्मूला। जिस प्रकार से हम जानते हैं क्या कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट कॉस थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे आई का मैग्नीट्यूड डॉट फिर से आई का मैग्नीट्यूड और यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 0, थीटा के जगह क्या लिखेंगे 0। ठीक है, जैसे आई कैप और आई कैप, ठीक है, ये है आई कैप फर्स्ट, ये आई कैप है और दूसरा भी आई कैप ये है। तो यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, थीटा 0 डिग्री। तो आई कैप का अगर मैग्नीट्यूड निकालें जिस प्रकार से रहता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, अगर ए वेक्टर बराबर, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं किस प्रकार से। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। उसी प्रकार से है आई का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, जे और के तो है नहीं, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1, इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड आएगा 1। तो आई कैप और डॉट आई कैप क्या आया 1 आया। एंड 6 यहाँ से लिखेंगे सिमिलरली इसी प्रकार से आई कैप डॉट आई कैप, फिर जे कॉप कैप डॉट जे कैप, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। एंड 7 के कैप डॉट के कैप, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आई कैप निकालें तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा थीटा। अगर ए वेक्टर बराबर रहता है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अगर आई कैप निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, मतलब कि के कैप और जे कैप, के कैप और जे कैप नहीं है। ठीक है, आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यहाँ से आएगा √1, इसका वर्गमूल कितना आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से के कैप डॉट के कैप आया 1। ठीक है, आई कैप और जे कैप क्या होगा, जिससे मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये पाई एक्सिस है। ठीक है, 5.2 ये एक्स एक्सिस है मतलब आई कैप, ए बाई एक्सिस है जे कैप। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इनका बीच का एंगल कितना है थीटा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से निकालना चाहते हैं आई कैप और डॉट जे कैप, तो यहाँ से लिखेंगे आई कैप के मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड डॉट जे का मैग्नीट्यूड और डॉट कॉस थीटा के जगह पर लिखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा और इसका मैग्नीट्यूड इसका 0 आएगा। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0, तो आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है 0 होता है। सिमिलरली इसी प्रकार से नाइन्थ आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप और डॉट के कैप का वैल्यू 0 आएगा। एंड 10 के कैप और डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट आई कैप, इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। जिस प्रकार से आई कैप और जे कैप इन दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका वैल्यू 0 आया। अगर उसी प्रकार से आगे ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई है, सपोज ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर perpendicular
आर परपेंडिकुलर वेक्टर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल 0। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं 12th। जिस प्रकार से हम जानते हैं क्या, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या जानते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, यहाँ से कॉस थीटा बराबर आएगा, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ से होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा वाला फार्मूला होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसके आगे, इफ थीटा इक्वल 0। अगर थीटा का वैल्यू 0 हो तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, कॉस 0 इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, यहाँ से आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, और इफ थीटा का वैल्यू यदि 180, इफ 13 14 इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो तो ए वेक्टर कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, जानते हैं क्या, कॉस थीटा का फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। यहाँ से लिखेंगे कॉस 180 डिग्री इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। यहाँ से आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये इसमें गुना होगा तो माइनस ए वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आया, माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यदि ऐसा हुआ तो अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रहे तब ऐसा होगा। एंड 10.3 का एक लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए लाइन। ठीक है, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। टू वेक्टर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए लाइन। ठीक, सपोज मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, ये पूरा क्या है, ये पूरा लाइन, सपोज ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर, और इसे समझ लेते हैं कि ये बी वेक्टर है।
ये बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, ठीक। और इस पॉइंट का नाम देते हैं ए बी, एंड इस पॉइंट का नाम देते हैं पी, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लाइन को। प्रोजेक्शन वही है जो 3D सब फिगर सब हम लोग देखते हैं, उसी ये प्रोजेक्शन, उसी प्रकार का प्रोजेक्शन। ठीक है, समझ लेते हैं कि इस पॉइंट का, ये पॉइंट एन है, ठीक है। यहाँ से तो क्या आएगा, ए बी बराबर ए वेक्टर, ए बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर एंड ए पी वेक्टर बराबर ए पी इक्वल बी वेक्टर। ए पी इक्वल ए पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए बी ए वेक्टर एंड ए पी बी वेक्टर। ए बी आएगा ए वेक्टर, ए बी यहाँ से ए बी है ए वेक्टर, ए पी है बी वेक्टर, और ए एन जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ए एन क्या है, ए एन के बारे में बता रहे हैं। ए एन जो है, ए एन प्रोजेक्शन, यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्शन, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन लेंथ ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ऑन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, बी वेक्टर पर ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है, ठीक है। देखते हैं, इन ट्रायंगल ए पी एन में, ए पी एन या ए एन पी, ठीक है। यहाँ से फार्मूला लगाएंगे कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये थीटा के सामने ये पूरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। बेस बी अपॉन एच, बी कितना आया ए एन अपॉन एच कितना आएगा ए पी कॉस थीटा। यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या आया, ए एन अपॉन ए पी इधर गुना होगा, ठीक है। तो ए एन बराबर क्या होगा, ए एन बराबर होगा, एक सेकेंड, ए पी कितना दिया गया है, ए पी को बी वेक्टर हम समझे हैं, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे ए एन अपॉन ए पी को लिख लेते हैं बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये लेंथ को केवल डिनोटेड कर रहा है ना, ए एन ए पी। यहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला आया बी अपॉन एच, ठीक है। बी कौन होगा ए एन, अपॉन एच कौन होगा, एच होगा ए पी, ठीक है। तो ए एन को ए एन रहने दिए, ए पी क्या है बी वेक्टर, इसमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ए पी जो है केवल लेंथ हमें लेना है, ठीक है। अगर बी वेक्टर लेते हैं तो बी वेक्टर मतलब ये केवल इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएगा, लेकिन यहाँ फिलहाल मुझे लेंथ से ज़रूरत है, ठीक है। ए पी का लेंथ चाहिए, अगर लेंथ को बताना है तो इसका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डालेंगे तब तो वहाँ से लेंथ पता होगा, ठीक है। ए पी कितना आया ए एन अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो वन में ए एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन बराबर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ए एन बराबर आया बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का फार्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है।
यहाँ से लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप क्या, कॉस थीटा एक सेकेंड, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ से आएगा क्या, कॉस थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इस ए वेक्टर को यहाँ रहने देंगे, यहाँ से लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर्स। यहाँ सभी लाए थे बी वेक्टर्स, ए एन बराबर पीछे ला चुके हैं, ए एन बराबर क्या, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, पीछे हम लाए हैं ए एन का वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, इसके जगह पर पुट करेंगे ए एन इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो क्या इसे क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ए एन इक्वल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। से लिखेंगे बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए कैप बराबर, तो यही होता है ना, इसी वेक्टर में इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो उसे ए कैप बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से लिखेंगे ए कैप, ए एन बराबर आ गया क्या, बी वेक्टर डॉट ए कैप, ठीक है। इसलिए ए एन क्या है, ए एन जो है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ए वेक्टर पर। यहाँ तो क्या आया, बी वेक्टर और डॉट ए कैप, ठीक है। तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर और ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन मुझे निकालना है, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किस पर, तो ए वेक्टर पर, तो क्या करेंगे, ए वेक्टर से ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ से कहा जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ, अगर ऐसा रहता प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालिए बी वेक्टर पर, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालिए बी वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो यहाँ से क्या होता, यहाँ से होता ए कैप ए वेक्टर, यहाँ से बी वेक्टर ऑन डॉट ए कैप है, तो यहाँ से हो जाता है ए वेक्टर डॉट बी कैप, और इसके आगे इधर होता ए वेक्टर अपॉन बी वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है बी पे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। अगर बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर पे, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी जिस वेक्टर का मुझे प्रोजेक्शन निकालना होता है उस वेक्टर को उस जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना और जिस पे निकालना होता है उससे मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना किस पे, तो ए वेक्टर से, तो यहाँ लिखे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया गया। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना किस पे, बी वेक्टर से, बी वेक्टर पे, तो बी वेक्टर पे निकालना इसलिए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 10.3 का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं।